रास्ता निकलेगा कोई या सिर्फ आश्वासन है? रास्ता तो निकला हुआ है। देखो, ये जो आंदोलन है इसके अंदर 700 परिवार हैं जो परमानेंट है और 200 परिवार ऐसे हैं। ये रास्ता तो अजीत जी के और मोहिंदर जी के नेतृत्व में बहुत आसानी से निकलेगा। मुझे अगर ये 2024 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो हम लोग उसके लिए ही काम कर रहे हैं, इस सरकार को जड़ से ख़त्म करने की। और बताए कि उनके जो है किस तरीके के मुद्दे हैं उनको एक्सप्लेन करें और अंदर लिजवाने की जो है हमें नौकरी पे चढ़वाने के जो है प्रयास करें। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय गुड़गांव डीसी ऑफिस के सामने। मेरे साथ सुशील गुप्ता जी और गुड़गांव की टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की। सुशील गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष है। बैल सोनिका के कर्मचारी लगभग 110 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। आज इनकी आवाज़ उठाने के लिए आम आदमी पार्टी मैदान में है। सुशील गुप्ता जी हमारे साथ आइए, उनसे बातचीत करते हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर, सिर्फ 100 कदम दूर आपका ऑफिस है, 110 दिन लग गए हुजूर आपको आते आते। ये हमारे साथी आ रहे थे। आज मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे 35-36 भाई जिनकी नौकरी को गैरकानूनी तरीके से निकाल दिया गया है, वो यहाँ पे धरने पर बैठे हैं और सरकार इस बात को कोई ध्यान नहीं दे रही है। ना तो यहाँ का प्रशासन ध्यान दे रहा है। ये एसडीएम से मिले, एडीसी से मिले, डीसी से मिले और फैक्ट्री के मालिक भी आए। उनका जो क्राइटेरिया नौकरी से हटाने का है वो क्राइटेरिया फैक्ट्री वालों से मांगा गया। आज तक उन्होंने वो क्राइटेरिया जमा नहीं कराया। केवल एक ही आधार है कि भाई ज़्यादा अब ये 10-20 साल नौकरी के बाद में इनकी तनख्वाह बढ़ गई है तो कम तनख्वाह वाले लोगों को रखा जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को रखा जाए, नए पुराने एम्प्लॉय को हटा के बेशक वही कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा आ जाए। तो ये जो लालच की जो सीमा है ये ठीक नहीं होती। मैं ये कहता हूँ जितना पुराना वर्कर होता है उसकी कार्य दक्षता भी बढ़ती है, उसकी इसका प्रोडक्शन की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये भी इंडस्ट्री को साथ साथ दिमाग में रखना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे जो व्हीकल्स बनाए हैं, सड़कों पे खूबसूरती के साथ वो व्हीकल दौड़ रहे हैं, तो इनकी जायज़ जो लीगल मांगे वो मानी जानी चाहिए और आम आदमी पार्टी इनकी सारी जो वैधानिक मांगे हैं उनका समर्थन करती है। सर, आम आदमी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। मनीष मक्कड़ जी की लगातार मैं हाजिरी देख रहा हूँ। कल भी मेरी इनसे बातचीत हुई थी, ये दिल्ली थे, आपसे फ़ोन पे बात कर रहे थे ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, 110 दिन हो गए, इन कर्मचारियों की आवाज़ कौन सुनेगा? ये बेरोजगार हो गए। ये खट्टर सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ना ये बोलेगी ना सुनती। तो विपक्ष कमजोर है क्या सर? आप कमजोर है क्या? इसीलिए तो हम इनके पास आए हैं। अब 2024 में आ रहे, नहीं तो लोग भगा देंगे इनको। अगर लोगों की बातों को ऐसे ही इग्नोर करते रहेंगे, लोगों की समस्याओं पे ध्यान नहीं देंगे, जो कि ऐसा हो रहा है। आप समझिए 2 लाख पद सरकार के अंदर खाली पड़े हुए हैं। उन 2 लाख पदों को नहीं भर रहे। इजराइल में गोली खाने के लिए युवकों को भेज रहे हैं। 10,000 युवकों को, पढ़े लिखे युवकों को मजदूर बना के भेज रहे हैं। स्कूलों से 30-31-32 हज़ार बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं 7 से 14 वर्ष की उम्र के। खाली गुड़गांव की मैं बात करूँ तो 3,500 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, क्योंकि स्कूल इनके ठीक नहीं है। ना शिक्षा ठीक है, ना चिकित्सा ठीक है, ना बिजली ठीक है, ना पानी ठीक है। जो कर्मचारी कहीं पर लगे हुए हैं उन कर्मचारियों के भी गैर कानूनी तरीके से नौकरी से बाहर किया जा रहा है। इसलिए इनके समर्थन में आज हम आए। सर, आपकी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आपकी पार्टी संघर्ष का रास्ता अपनाती है। इन लोगों का 110 दिन से संघर्ष चल रहा है, आप इस संघर्ष में कितना साथ देंगे इनका? इनके संघर्ष के साथ हम पूरा हैं और खुलेआम आके, मैंने कोई चोरी से समर्थन नहीं किया, खुलेआम आके समर्थन किया है। मीडिया के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं और मैं इस मामले में मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा। जी, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? कितने दिन में इनकी समस्या का समाधान होगा? समाधान करना तो प्रशासन का काम है, परंतु हम प्रशासन को जरूर लिखेंगे। अगर हमारी सरकार होती तो हम ये दे सकते थे एश्योरेंस कि इतने दिन में होगा। ये एश्योरेंस देना खट्टर सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, परंतु हम इनकी मांगों के साथ हैं, इनके मांग का समर्थन करते हैं और प्रशासन को जरूर लिखेंगे। सरकार की आप बात कर रहे हो, जींद में आपने बदलाव रैली की अभी, क्या लगता है कब तक आ जाएगी आपकी सरकार? संभव है अब की बार 2024 में फुल फ्लैश तरीके जारी है, नहीं तो इनकी समस्या का हल ही करेंगे आगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आम आदमी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी और आम आदमी की टॉप लीडरशिप हमारे साथ आज थी। कल इनसे डिस्कस हुई थी कि कब लेके आ रहे हो। मक्कड़ जी, आखिर संघर्ष रंग लाया, नेताजी आए यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सुशील गुप्ता जी आज चल के आए और एक महान नेता की तरह जो भी काम कर रहे हैं, इतने शॉर्ट टाइम में आना, आपके चैनल पे ही कि आप ला के दिखाओ, आपने ये चलाया, तो देखो आपके सामने चल के बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं। जितने भी नेता हैं हमारे साथ, आज धर्मेंद्र खटाना जी भी यहाँ पे हैं, जो सोना के हमारे आम आदमी पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ धीरज यादव जी भी हैं, जो ओबीसी के अध्यक्ष हैं।
हमारे साथ मीनू सिंह जी भी हैं, सिया शर्मा जी, डॉक्टर सेल की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष यानी आपने अपना वादा निभा दिया। देखो मेरा वादा आज सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सुशील गुप्ता जी का भी, और ख़ास करके हमारी जो यूनियन जो लड़ाई लड़ रही है 110 दिन से। देखो ये मज़दूरों का जो आंदोलन है ये गुड़गांव मज़दूरों का है, और इसको हम मज़दूरों को हम यही कहेंगे, आप लोग आम आदमी पार्टी से भी जुड़ो। अगर आपको अच्छा लगे तो, मैं ज़बरदस्ती तो हम खींच नहीं सकते किसी को। आज आने का रीज़न भी यही है कि आम आदमी पार्टी को एक मज़दूर आंदोलन की भी ज़रूरत है। आप जो लीड कर रहे हैं, हमें बहुत ज़रूरत है इनकी। जिस तरीके से गुड़गांव के अंदर हर गली के अंदर 50 आदमी मज़दूर रहता है, और इस सत्ता को कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी कौन देगा? ये मज़दूर आंदोलन ही तो देगा ना। जो मज़दूरों का आंदोलन है ये एक अच्छी राजनीति से जुड़ेगा। रास्ता निकलेगा कोई या सिर्फ आश्वासन है? रास्ता तो निकला हुआ है। देखो ये जो आंदोलन है इसके अंदर 700 परिवार हैं जो परमानेंट है, और 200 परिवार ऐसे हैं। ये रास्ता तो अजीत जी के और मोहिंदर जी के नेतृत्व में बहुत आसानी से निकलेगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। और आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन देती है, और हम लोग आगे चुनाव लड़ेंगे, इकट्ठे मिलके ही इस सत्ता को बदलेंगे। अगर ये 2024 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है तो हम लोग उसके लिए ही काम कर रहे हैं, इस सरकार को जड़ से ख़त्म करने की। तो हम लोग उसी दिशा में अजीत जी के साथ ही काम करेंगे, मोहिंदर जी के साथ ही काम करेंगे। जी आप बधाई के पात्र हैं। मैं बात करना चाहूँगा सुशीला जी, संघर्ष से ही सत्ता का रास्ता तय होता है। बिल्कुल। आज आपने जान लिया ये बात? हाँ जी बिल्कुल। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से हमारे भाई यहाँ पे आज आंदोलन में बैठे हैं, किसान भाई इससे पहले बैठे थे, तो किसान भाइयों ने एक मैसेज दिया था पूरे देश को कि जो अनाज उगा सकते हैं, पूरे देश का पेट पाल सकते हैं, उसको इस विरोध में अगर सरकार भी खड़ी होती है तो उसको कुचला जा सकता है। उन काले कानूनों को किस प्रकार से वापस दिया वो इन भाइयों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, और बताना चाहती हूँ कि गांधी जी ने जो हमें रास्ता दिखाया था आंदोलन का, उस पे चल के हर कोई विजय पा सकता है। आप लोग भी एक दिन अपनी मांगों को पूरा करवा पाएंगे इस सरकार से। हम सभी आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा जब तक आपको वापस से इन्हें बुला नहीं लेते हैं। जी आप आश्वासन दे रही है। आपको नॉलेज थी इस आंदोलन की? मुझे नहीं, मुझे कल ही पता चला कि मक्कड़ भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं इन लोगों के साथ। अगर पता होता तो मैं पहले भी आती, क्योंकि यहाँ मैं अक्सर आती रही हूँ। जिस प्रकार से हमारी आशा बहनें यहाँ बैठी थी, मैं लगातार उनके साथ बनी हुई थी। उसके बाद और भी मुद्दों पे यहाँ पे जब भी कभी मैं निकलती हूँ पूछते हुए जरूर जाती हूँ। आप गुड़गांव की बड़ी लीडर हैं, आप विधानसभा की दौड़ लगाने जा रही है, और आपको आसपास क्या घटना घटित हो रही है उसकी जानकारी नहीं? बिल्कुल जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि हम भी अपने कामों में व्यस्त थे। अगर मैं यहाँ से निकलना होता तो मैं ज़रूर देखती और पूछती, और यहाँ पे हमेशा रुक के जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस जगह को देखती हूँ, अक्सर ये जगह सुनी नहीं होती है। कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई धरना यहाँ पे चलता रहता है, और मैं वहाँ पहुँचती ज़रूर हूँ। चलो आज आप आए हैं तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे अजीत जी को? अजीत जी से हम कहते हैं कि जैसा भी हमसे समर्थन चाहिए, हम तन मन धन से इनके साथ हैं। जैसी भी बुलंद आवाज़ चाहिए हम इनके साथ खड़े हैं, जनता के साथ हम लोग खड़े हैं, और यही हम अभी विपक्ष में रह के हम लोग कर सकते हैं। विपक्ष में रह के आवाज़ उठा रहे हैं सुशीला जी आपकी, और सुशील गुप्ता जी भी आगे। क्या कहना चाहेंगे अजीत जी? देखिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम पूरी आई है। हम उनसे एक तो ये गुजारिश करेंगे कि जो यहाँ पे हम 110 दिन से बैठे हुए हैं अपनी रोटी के लिए, रोटी की हमारी मांग है कि हमें नौकरी पे लिया जाए। एक तो ये जो है हम इनसे आशा करेंगे कि डीसी साहब से मिले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम, और बताए कि उनके जो है किस तरीके के मुद्दे हैं उनको एक्सप्लेन करें, और अंदर लिजवाने की जो है हमें नौकरी पे चढ़वाने के जो है प्रयास करें। दूसरी अहम बात जो रही बात चुनाव की, चुनाव आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी ने जो इस देश में मजदूरों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ठेका प्रथा। इस ठेका प्रथा के कारण जो परमानेंट नौकरियां हैं उसको ख़त्म करके सरकार ठेके पे ही रख रही है। अब आप देखिए सरकारी में भी जो है आर्मी जैसे उसमें कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया परमानेंट नौकरी ख़त्म करके। यही सिस्टम जो है फैक्ट्रियों के अंदर वर्करों का है। तो ये इस ठेका प्रथा के खात्मे के लिए काम करें, और घोषणा करें अपने घोषणा पत्र में कि हम ठेका प्रथा को ख़त्म करेंगे, ना कि मिनिमम वेज को बढ़ाएंगे। अगर ठेका प्रथा खत्म होगी तो मिनिमम वेज की समस्या ही हल हो जाएगी ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा सिस्टम खत्म हो गया तो। दूसरी जो है ये जो है हम इनसे, और लेबर कोड जो सरकार लेकर आ रही है उसको रद्द कराने की जो है ये अपने मांग उसमें घोषणा पत्र में मांग। आज आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप आपके पास आई, आपका हौसला बढ़ा?
देखिए, हम तो 110 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, अपने बुलंद हौसले के साथ बैठे हुए हैं। आज ये आए हैं तो हमारे और भी हौसले बढ़े हैं, लेकिन हमारे हौसले 110 दिन हो गए डाउन नहीं है। हमारे परिवार भी लगातार आते रहे हैं यहाँ पे, और लगातार हमारे बच्चे भी आते रहे हैं, हमारे माता पिता भी आते रहे हैं इस आंदोलन में। तो हम बुलंद हौसलों के साथ लड़ रहे हैं, वरना 110 दिन की लड़ाई हम कैसे लड़ते बगैर बुलंद हौसलों के। जी, लड़ाई जारी रहेगी सुशीला जी, और समाधान निकलेगा, आश्वस्त करते हैं आप? बिल्कुल समाधान निकलेगा। आप देखिएगा इस तरफ जो इनका जो टेंट लगा हुआ है, इसमें सारी चीज़ें हैं। जिस प्रकार किसान भाई आए थे अपने पूरे तामझाम के साथ, तो ये भाई भी अपने पूरे तामझाम के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। सरकार कहीं भी ये ना सोचे कि संख्या कम है तो ये लोग झुक जाएंगे। इनके हौसले बुलंद है और इनके साथ हम लगातार बने रहेंगे। हमें संपर्क अभी हुआ है, तो आगे हम जब भी आवाज़ लगाएंगे हम आप इनके साथ संख्या के साथ यहाँ पे मिलेंगे। और बात अभी आपको माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने जिस प्रकार से बताया, इनकी जो मांगे हैं ये अपने लेटर हेड पे लिख के दे दें। उसके बाद गुप्ता जी उसको पढ़ के अपने हिसाब से अपने लेटर हेड पे लिख के मुख्यमंत्री को बिल्कुल देंगे, ये उन्होंने अभी बोला है। जी जी, सुशीला जी आश्वस्त कर रही हैं कि समाधान निकलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी यहाँ मौजूद थे, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप यहाँ मौजूद थी। बैल सोनिका के कर्मचारी की आवाज़ कब तक सुनी जाएगी, समस्या का समाधान कब तक होगा, आम आदमी पार्टी इस संघर्ष में इनके साथ है। मैं था गुड़गांव से लाइव। एसके न्यूज़ वर्ल्ड देखने को धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।